9/11 हमले की 20वीं बरसी पर आज हलफ उठा सकती है तालिबान की नई सरकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने की तालिबान से बातचीत की वकालत। तालिबान ने 9/11 पर हलफ बर्दारी को बताया अफवाह। बिना तारीख तय किए हलफ बर्दारी के लिए तालिबान ने 6 ममालिक के भेजे गए दावतनामे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के हलफ बर्दारी से रूस ने बनाई दूरी नहीं होगा शामिल। अमरुल्लाह सालेह के भाई का कत्ल। जराये के मुताबिक पंजशीर से काबुल जाते वक्त तालिबानियों ने ली जान। रोहुल्लाह सालेह को पंजशीर वादी में उतारा गया मौत के घाट। तालिबानियों ने आजिया देने के बाद किया कत्ल। तालिबानियों ने सालेह को कोड़ों और बिजली के तार से बेरहमी से पीटा। गला काटने के बाद गोलियों से भुना। तालिबान ने रोहुल्लाह सालेह की लाश को देने से किया इनकार। कहा इसे तो सड़ जाना चाहिए। अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए पाक का नया गेम। पाकिस्तानी रुपए को कबूल करेगा तालिबान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी करेंसी में तिजारत करने का किया फैसला। अफगानिस्तान के पास डॉलर की कमी का बनाया बहाना। पाकिस्तान का तालिबान को हिमायत। कहा अलग थलग अफगानिस्तान दुनिया के लिए खतरनाक। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दुनिया को इंतबाह। अफगानिस्तान को अलग थलग करने से हो सकते हैं संगीन नताइज। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हर जगह तालिबानी झलक। एयरपोर्ट के नाम से लेकर अफगानी वीजा तक में बदलाव। तालिबान ने दूर कर दी चीन की टेंशन। ड्रैगन को डराने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भगाने का दावा। तालिबान से चीन की दोस्ती ला रही है रंग। चीन के शिनजियांग सूबे की आजादी की मुहिम चला रहे ETIM के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान छोड़ने का फरमान। तालिबान की हिमायत में खुलकर सामने आया सऊदी अरब। कहा बाहरी मुदाखलात मंजूर नहीं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी प्रमुख केन मैकलम का इंतबाह। तालिबान राज में फिर हो सकते हैं 9/11 जैसे दहशतगर्दाना हमले। पांव पसारेगा अल-कायदा। तालिबान अब मिटाएगा पाकिस्तान। मैकलम ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा जिन लोगों ने तालिबान को पैदा किया अब तालिबान उनके लिए ही बनेगा खतरा। नाटो अफवाज की वापसी के बाद ब्रिटेन को ज्यादा जोखिम का करना पड़ सकता है सामना। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी टाफ का दावा। पंजशीर में तालिबान ने NRF के हथियारों के डिपो पर किया कब्जा। तालिबान के हाथ लगा हथियारों का जखीरा। तालिबान का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो आया सामने। बाइक और कार पर सवार दिखाई दिए तालिबानी। तालिबान की काली कमाई की सच्चाई आई सामने। $1 अरब से भी ज्यादा सालाना कमाई। अक़वाम मुत्तहिदा की जून 2021 की रिपोर्ट में खुलासा। 2011 तक करीब $300 मिलियन था तालिबान का सालाना रेवेन्यू। नशे के कारोबार से करता है मोटी कमाई। खनन से भी होती है कमाई। गुजरात के अहमदाबाद में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरदार धाम भवन का करेंगे इफ्तिताह। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इफ्तिताह। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर वजीर आजम मोदी की जायजा मीटिंग। कैबिनेट सेक्रेटरी दाखिला सेक्रेटरी समेत कई वजारतों के अफसरान हुए शामिल। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दिफा की 2 तरफा मीटिंग। राजनाथ सिंह बोले अमन और सिक्योरिटी के लिए दोनों मजबूत हले। बीजेपी ने राहुल गांधी के मां दुर्गा लक्ष्मी पर दिए बयान को बताया जज्बात की तौहीन। कहा राहुल ने की GST से मां लक्ष्मी का मवासरा। माफी मांगी। मगरबी बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने किया नॉमिनेशन। 30 सितंबर को है उपचुनाव। बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को बनाया है उम्मीदवार।
मुंबई में खातून से निर्भया जैसी दरिंदगी, 30 साल की खातून के साथ गैंगरेप, मुतासिरा की हालत संगीन। मुंबई में खातून से रेप के बाद की गई मारपीट, छानबीन के बाद पुलिस ने मोहन चौहान नाम के मुलजिम को किया गिरफ्तार। आरोपी का रेप और रेप की कोशिश का केस उस पर किया गया दर्ज, आरोपी से पूछताछ में जुटी मुंबई पुलिस। कवि कुमार विश्वास के खिलाफ वारंट जारी, 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का इल्जाम। जयपुर में जासूसी कांड का भंडाफोड़, सेना के पत्रों के फोटो खींचकर आईएसआई की महिला एजेंट को भेजता था डक कर्मी। असेंबली इलेक्शन को लेकर बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा आज बूथ विजय अभियान की करेंगे शुरुआत, यूपी के प्रयागराज में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। मिशन यूपी पर बीजेपी दोपहर 3 बजे से बीजेपी के बूथ विजय अभियान तकरीब की शुरुआत, जेपी नड्डा दोपहर 3:30 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के अभियान से जुड़ेंगे 27,000 शक्ति केंद्र, 10 दिन तक चलेगी बीजेपी की फातेह मुहिम। यूपी में 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाब के लिए बीजेपी ने कसी कमर, धर्मेंद्र प्रधान की क़यादत में टीम तश्कील। यूपी के लिए बीजेपी की कहा है बड़ा प्लान, आने वाले दिनों में दोनों डिप्टी सीएम को बनाएगी पन्ना प्रमुख, पार्टी के आला लीडर भी बनेंगे पन्ना प्रमुख। मथुरा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, कृष्ण जाय पैदाइश के 10 किलोमीटर का इलाका तीर्थ मकाम करार, अब नगर निगम के 22 वार्ड में नहीं बिकेगी शराब और मीट। रुकने पार्लियामेंट और अदाकार रवि किशन का गोरखपुर दौरा, नाव पर सवार होकर सैलाब मुतासिर इलाकों में लोगों के बीच पहुंचे। यूपी के बाराबंकी में ओवैसी पर एक और मुकदमा दर्ज, कौमी परचम की तौहीन का इल्जाम, समाजी हम आहंगी और कोविड जवाबीज के मामले में केस दर्ज। ओवैसी की बड़ी मुसीबत, रैली के दौरान मंच पर तिरंगा फहराने के बजाय लपेटने का इल्जाम। यूपी में इंतखाब से पहले कांग्रेस निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा, 12,000 किलोमीटर की यात्रा में गांव और कस्बों में जाएगी कांग्रेस। यूपी असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, दिवाली के बाद जारी करेगी उम्मीदवारों की फहरिस्त की लिस्ट। जाय के हवाले से खबर, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में प्रियंका गांधी का फैसला। लखनऊ में कांग्रेस कारकुनान की अनुशासनहीनता पर पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे को पीटा, मारपीट के दौरान ऑफिस में मौजूद थी प्रियंका गांधी। मुख्तार अंसारी का हाथ थामने को तैयार एआईएमआईएम, पार्टी तर्जुमान असीम वकार का बयान, कहा मुख्तार एआईएमआईएम से चुनाव लड़ना चाहे तो दिया जाएगा टिकट। दोबारा यूपी की सीतापुर जेल में शिफ्ट किए गए एसपी एमपी आजम खान, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। फूलन देवी की मूर्ति लगवाएगी समाजवादी पार्टी, यूपी के रायबरेली के ऊंचा हार में 20 सितंबर को एसपी नेता लगाएंगे मूर्ति। चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने के लिए फिर हाईकोर्ट पहुंची धामी सरकार, 16 सितंबर को होगी सुनवाई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। करनाल में किसानों के धरने का 5वां दिन, सुबह 9 बजे फिर होगी जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग, दोपहर 3 बजे किसान तंजीमों की मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला। कल 14 रुकनी किसान कमेटी और इंतजामिया की हुई बैठक, गुरनाम चडूनी बोले मुस्बत रही बातचीत। हरियाणा के करनाल में लघु सेक्रेटेरिएट के बाहर किसानों का एहतजाज, पूरे इलाके में इजाफी पुलिस एहलकार तैनात। हरियाणा के करनाल सेक्रेटेरिएट के बाहर डीजे की धुन पर नाचते दिखे किसान, किसान आंदोलन पर बने गानों पर किया डांस।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का आज प्रयागराज दौरा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने पर बोले यूपी के मिनिस्टर मोहसिन रजा, मांग जायज से हटनी चाहिए जिन्ना की तस्वीर, किसी और की तस्वीर को मिले जगह। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भराकर गाड़ियों पर गिरा पहाड़, कैमरे में कैद हुई लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें। उत्तराखंड में चुनाव से पहले सौगातों की बारिश, हरिद्वार में सीएम पुष्कर ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज और अधिकारियों की बैठक पर पूर्व सीएम कमलनाथ का तंज, कहा कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तब जब होगी। मध्य प्रदेश के साबिक मंत्री लखन सिंह की अधिकारियों को चुनौती, कांग्रेस की सरकार आने पर देख लेने की दी धमकी, बीजेपी का पलटवार, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन सख्त, पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव और 250 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स ने नियमों की उड़ाई धज्जियां, मेडिकल कॉलेज परिसर में तेज आवाज में बजाया डीजे, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के किया डांस। मध्य प्रदेश के नीमच में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर, बस स्टैंड पुलिया के ऊपर तक आया पानी, आमदोरफ्त पूरी तरह से मुतासिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक गरीब को राशन पड़ा महंगा, अपना हक मांगने पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से की पिटाई। जेडीयू में शुरू हुआ बड़े बदलाव का दौर, जराये के मुताबिक पार्टी में 4 कारगुजार सदर बनाने की तैयारी, समाज के सभी तबकों को मिलेगी नुमाइंदगी। विवादों में तेज प्रताप यादव का संगठन छात्र जनशक्ति परिषद, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज, 12 नवंबर 2020 का मामला। जयपुर में 22 गोदाम के पीछे बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन, 2 दर्जन मांगों को लेकर बड़ी संख्या में जुटे बेरोजगार एकीकृत महासंघ की अगुवाई में प्रदर्शन। शिमला में 24 घंटे पीने के पानी की सप्लाई होगी, जल्द विश्व बैंक की करीब 1800 करोड़ की परियोजना को वन विभाग की हरी झंडी। शिमला में सयाह से 1,40,000 की ठगी करने वाले मुलजिम गिरफ्तार, गिरोह के 7 मेंबरान को पुलिस ने दबोचा। पंजाब के साबिक डीजीपी सुमेध सैनी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 2022 के असेंबली इंतखाब तक किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर रोक। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी पाने वाले खिलाड़ी होंगे टर्मिनेट, खिलाड़ियों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। तेलंगाना में आज ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी, रियासती हुकूमत ने ड्रोन के जरिए दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन सप्लाई का बनाया प्लान। 24 घंटे बाद मुल्क में फिर घटी कोरोना मरीजों की तादाद, 34,973 नए केस मिले, 260 लोगों की हुई मौत। पंजाब में 30 सितंबर तक बड़ी कोविड पाबंदियां, सियासी रैलियों समेत 300 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मरीज, बीते 24 घंटे में 177 लोगों की कोरोना से मौत। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यमुना किनारे की बप्पा की पूजा, पत्नी सुनीता ने भी की भगवान गणेश की आराधना। देश भर में गणेश उत्सव की धूम, भोपाल में बारिश के बीच गणेश प्रतिमा लेकर आए एमपी के सीएम शिवराज सिंह।
माधुरी दीक्षित ने पूरे विधि विधान से की बप्पा की आराधना। माधुरी ने फैंस को दी गणेशोत्सव की बधाई। शिल्पा शेट्टी ने इस बार बिना राज कुंद्रा के की गणेश चतुर्थी की पूजा। शिल्पा ने बच्चों के साथ की बप्पा की आराधना। सैफ करीना ने परिवार संग मनाई गणेश चतुर्थी। तैमूर ने अपने हाथों से बनाए लिटिल गणेशा। सोनू सूद के घर पर गणेशोत्सव का जश्न। बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए सोनू। लोगों को बांटी मिठाई। श्रुति हसन ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में श्रुति जमकर मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। रुबीना दिलेक का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रुबीना जमकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। उर्वशी रौतेला ने हैवी ज्वेलरी में बिखेरा जलवा। फैंस को पसंद आया उर्वशी का बदला हुआ अंदाज। हलफ बर्दारी तकरीब को लेकर तालिबान का मंसूबा। 9/11 की 20वीं बरसी के मौके पर हलफ ले सकती है अफगानिस्तान की नई सरकार। काबुल एयरपोर्ट पर तकरीबन 3 हफ्तों तक मची अफरा तफरी के बाद काबुल से पहले कमर्शियल फ्लाइट हुई रवाना। कतर का मुसाफिर बरदार तैयारा काबुल से 113 मुसाफिरों को लेकर पहुंचा दोहा। मुसाफिरों में अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन, जर्मनी और बरतानवी शहरी थे शामिल। लीबिया में दोबारा खोला गया जर्मन सिफारतखाना। जर्मन वजीर खारजा हाइको मास ने किया सिफारत खाने का इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब से कबल मास ने कहा कि काबुल में भी सिफारती मिशन को दोबारा एक्टिव करना चाहता है जर्मनी। उन्होंने कहा कि काबुल में नुमाइंदगी के लिए सिफारती अमले का होना जरूरी है। पंजशीर की आवाम से तालिबान हुकूमत की अपील। मकामी लोगों से की मामूल की सरगर्मियां जारी रखने की अपील। दुकानदारों और काश्तकारों से काम पर लौटने की अपील। आवाम को तहफ्फुज का दिलाया यकीन। तालिबान लीडर मौलवी अब्दुल्ला रहमानी ने कहा कि आवाम और उनके अहले खाना की हर हाल में की जाएगी हिफाजत। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर आलमी तवानाई एजेंसी और ईरान के बीच आइंदा हफ्ते बातचीत का इम्कान। 13 से 17 सितंबर को वियना में IAEA और ईरान के दरमियान होने जा रही है अहम मीटिंग। जराये के मुताबिक यूरेनियम अफजूदगी का मसला होगी मीटिंग का अहम मुद्दा। वाज़ेह हो कि 2 हफ्ते कबल ही ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि तेहरान जौहरी मुआहदे की तजदीद के लिए तैयार है, लेकिन वो इस हवाले से मगरबी मुल्कों के दबाव को कबूल नहीं करेगा। ईरान और कतरी वजीर खारजा के दरमियान अफगानिस्तान और बाहमी ताल्लुकात पर हुई चर्चा। जराये के मुताबिक कतरी वजीर खारजा अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात के दौरान ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने दोनों मुल्कों के बाहमी तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर दिया जोर। वाज़ेह हो कि खलीज में दीगर अरब मुल्कों के बनिस्बत कतर के ईरान से बेहतर ताल्लुकात हैं। लेबनान हुकूमत ने 5 लाख फैमिलीज के लिए कैश कार्ड जारी करने का किया ऐलान। कारगुजार वजीर बराए समाजी उमूर ने किया ऐलान। मौजूदा ऐलान को $6 अरब के सब्सिडी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रोग्राम की वजह से गैर मुल्की सरमाए का बहरान पैदा हो गया है। 5 दिनों बाद भी फरार फिलिस्तीनी कैदियों का सुराग लगा पाने में नाकाम रही इजरायली फोर्स। गुज़िश्ता इतवार को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात वाले इजरायली जेल से 6 फिलिस्तीनी कैदी हो गए थे फरार। दाखिली सलामती के वजीर ने किया जेल का दौरा। वाज़ेह हो कि वाक़े के बाद जेल इंतजामिया ने कुछ कैदियों को दूसरे जेल खाने में मुंतकिल कर दिया है, जिसके बाद कैदियों ने जेल की एक बैरक को आग लगा दी। कैद से फरार कैदियों की हिमायत में मकबूजा मगरबी किनारे में फिलिस्तीनियों ने किया मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथों में ले रखा था फिलिस्तीनी परचम और स्पून। वाज़ेह हो कि स्पून के जरिए ही जेल में कैदियों ने बनाई थी सुरंग। वजीर दिफा बेनी गांट्स की आमद पर भी मुजाहिरीन का जारी रहा एहतजाज। जुमे की नमाज के बाद भी एहतजाज का सिलसिला रहा जारी। US ओपन में लेला फर्नांडेज का जारी है जीत का सिलसिला। ओसाका करबेर को और सिफ्तोलिना के बाद सेकंड सीडेड आरियाना
सबालेंका को भी दी शिकस्त। सेमीफाइनल में सख्त मुकाबले के बाद सबालेंका को 7-6, 4-6, 6-4 से हराकर फाइनल में बनाई जगह। फाइनल में बर्तानिया की इमा रटकानू से होगा मुकाबला। इमा ने दूसरे सेमीफाइनल में मारिया सकारी को दी 6-1, 6-4 से शिकस्त।